पहला अध्याय, जागृति की शुरुआत। कहानी शुरू होती है राजमहल से, जहां चारों ओर सुख सुविधाएं थी, नाच गाना, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर महल। पर फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उन्होंने पहली बार देखा, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर। उसी दिन उन्हें एहसास हुआ, जिंदगी केवल आनंद नहीं बल्कि दुखों से भी भरी है। और यही था पहला जागरण कि जीवन अनित्य है, जो आज है कल नहीं रहेगा। दूसरा अध्याय, त्याग की राह। एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, धन, नाम, सम्मान। लोगों ने कहा पागल है, पर वे जानते थे सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध का यह कदम हमें सिखाता है, अगर तुम खुद को पाना चाहते हो तो पहले उन चीजों को छोड़ना सीखो जो तुम्हें बांध रही हैं, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, लालच हो या आसक्ति। तीसरा अध्याय, आत्मज्ञान की खोज। सालों तक तपस्या करने के बाद जब सिद्धार्थ ने बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया तो उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना, मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। ना बहुत अधिक सुख में खो जाना, ना बहुत अधिक दुख में डूब जाना। संयम ही सच्ची शक्ति है। यही आज की जिंदगी में भी लागू होता है। हम या तो ज्यादा पाने के पीछे भागते हैं या सब खो देने के डर में रहते हैं, पर संतुलन ही जीवन का असली ज्ञान है। चौथा अध्याय, करुणा और प्रेम। गौतम बुद्ध ने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो जवाब में शांति दो, क्योंकि क्रोध आग है जो पहले खुद को जलाता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दयालु होना कमजोरी नहीं, शक्ति है, क्योंकि दया वही दिखा सकता है जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली हो। पांचवा अध्याय, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा था, भूतकाल में मत फंसो, भविष्य के सपनों में मत खो, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि जो अभी है वही सत्य है। जिंदगी का हर पल एक उपहार है। अगर हम हर पल को पूरी जागरूकता से जिए तो हमें एहसास होगा कि सुख कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर ही है। छठा अध्याय, आत्म परिवर्तन की शक्ति। बुद्ध ने कभी किसी को धर्म बदलने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, खुद को बदलो, क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है तो उसकी सोच, उसका कर्म, उसका संसार सब बदल जाता है। अगर कोई कहे मेरा जीवन बदल नहीं सकता, तो बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। सातवां अध्याय, ज्ञान से कर्म तक। बुद्ध ने केवल बातें नहीं की, उन्होंने आचरण से सिखाया। अपनी राह खुद बनाओ, कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अंदर के दीपक को जलाए रखना है। अंतिम संदेश, भीतर की रोशनी। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब अपनी सोच, अपने कर्म, अपने इरादों से खुद को रोशन करो। आज अगर तुम थके हो, टूटा महसूस कर रहे हो, तो एक पल रुककर सांस लो, आंखें बंद करो और याद करो, तुम्हारे भीतर भी वही रोशनी है जो गौतम बुद्ध के भीतर थी। बस उसे पहचानने की देर है। अपनी जिंदगी का हीरो बनो। दोस्तों, सुनो, आपकी जिंदगी आपके सोच और आपके कर्मों पर डिपेंड करती है। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, फेलियर्स आते हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रुकते नहीं। मैं खुद बताता हूँ, जब मैं छोटा था
डर से कांपता था। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ। यही सोच मुझे आज यहाँ खड़ा करती है। नंबर 1, सपने और विजन। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। एलोन मस्क ने लाखों फेलियर्स देखे, फिर भी उसने टेस्ला और स्पेसएक्स बनाई। आपके सपने क्या हैं? आज उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? टिप: सपनों को लिखो, छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ और देखो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। नंबर 2, मेहनत और डिसिप्लिन। सफलता का फॉर्मूला आसान है, मेहनत प्लस अनुशासन प्लस धैर्य। विराट कोहली रोज घंटों प्रैक्टिस करता है। यही कंसिस्टेंसी उसे महान बनाती है। आप भी सोचो, आज से मैं अपनी मेहनत और डिसिप्लिन के लिए क्या कर सकता हूँ? बस यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। नंबर 3, फेलियर्स और फियरलेसनेस। फेलियर डरने की चीज नहीं है, यह सिग्नल है कि आप ट्राई कर रहे हो। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया। हर फेलियर ने उसे कुछ सिखाया। आज जो गलती आप कर रहे हो वह कल आपको एक्सपर्ट बनाएगी। एक स्टूडेंट हर एग्जाम में फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्ट्रैटेजी बदली, मेहनत बढ़ाई और आखिरकार टॉप किया। नंबर 4, पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अपने दिमाग को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। पॉजिटिव माइंडसेट प्लस एक्शन अनस्टॉपेबल फोर्स। रोज बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरा समय आएगा। आज से आप कौन सा अफर्मेशन बोलना शुरू करोगे? नंबर 5, एक्शन और क्लोजिंग। पंच: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। आज का एक छोटा एक्शन कल की बड़ी सक्सेस का कारण बन सकता है। डेली रूटीन और हैबिट्स मजबूत बनाओ। हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने रोज 30 मिनट किताब पढ़ी। साल भर में उसने 50+ किताबें पढ़ी। ज्ञान बढ़ा, सोच बदल गई। रीकैप पंच: 1, सपने देखो। 2, मेहनत और डिसिप्लिन रखो। 3, फेलियर से सीखो। 4, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। 5, लगातार एक्शन लो। आज आपके हाथ में है अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील। डिसाइड करो, एक्शन लो और अपनी जिंदगी का हीरो बनो। याद रखो, असली जीत केवल सफलता में नहीं, बल्कि कोशिश और मेहनत में है। अपने सपनों को सच करने के लिए कभी मत रुकिए।